और हम लोग समाकलन में किसको सीखने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, सब्स्टिट्यूट के आधार पर क्या करना, समाकलन करना। इसमें पूरा प्रश्नावली में क्या सीखेंगे कि दिए गए सवाल में सही राशि को क्या करिए, टी बनाइए। जिसको टी बनाएंगे सही मानना, अगर सही आपने टी बना लिया तो समाकलन बिल्कुल आसान हो जाएगा। सही राशि को टी बनाइए, टी मानने के बाद उसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। अवकलन निकालने के बाद देखेंगे कि जो पद उसमें आए हैं अवकलन करने पर वे उस सवाल में है कि नहीं। अगर जो नहीं है उनको पक्षांतर करेंगे, dx का मान निकालेंगे और मान क्या कर देंगे, रख देंगे। रखने पर वो आसानी से क्या हो जाएगा, समाकलित हो जाएगा। यही विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। कैसे करेंगे, इसे सवाल हमारे पास दिया है, हम इसका समाकलन करना चाहते हैं। किसको टी बनाएंगे, माना 2x माइनस 3 क्या बना लेंगे, टी, इसको टी बनाएंगे। हमने कहा जिसको टी बनाना है उसको क्या निकालना है, अवकलन भी निकालना है। तो अब इसको क्या निकालेंगे, अवकलन करने पर। अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, 2x का अवकलन 2 होता है और 3 का अवकलन क्या हो गया, 0। अचर का अवकलन 0 होता है। dx बराबर dt, 2 में 0 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 में dx का 2 dx बराबर dt। या 2 इसमें इंटू में कहीं दिख रहा है, बाहर कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए 2 को पक्षांतर कर दो। dx बराबर 1/2 dt। अब जो dx आया है जिसको हमने t माना है वो मान उसमें रख, मान कहाँ रखने पर, उपरोक्त समीकरण। तो समीकरण रखें तो क्या मिलेगा, हम किसका समाकलन करने जा रहे थे, इसका, इंटीग्रल 2x माइनस 3 dx का। चलिए मान रखें, इंटीग्रल dx की जगह क्या रखना है, 1/2 dt। dx की जगह क्या रख देंगे, 1/2 dt, और रूट अपनी जगह है, इसके जगह क्या रखना है, देखिए कितना आसान समाकलन हो गया। लेकिन अभी भी समाकलन आसान नहीं है क्योंकि रूट है। तो रूट को समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। रूट का मतलब कितना होता है जी, आधा पावर होता है। और समाकलन आसान हो गया, 1/2 बाहर रहेगा। पावर का समाकलन कैसे करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं, नीचे लाकर फिर दोबारा 1 जोड़ देते हैं, बगल में क्या लगाते हैं, c। 1/2 इंटू टी का पावर, आधा में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1.5 होगा। फिर आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 मतलब 3/2 प्लस कितना आगे c। ये 2 ऊपर जाएगा, इससे अच्छा है कि 2 को यहीं से काट दीजिए। पर कितना बचेगा, 1, नीचे अपान 3, टी को पावर कितना मिलेगा, 3/2 प्लस c। अब एक काम करना, कर्जा लिया हो तो वापस कर दीजिएगा। टी का मान कितना था हमारे पास जी, 2x माइनस 3 होल पावर 3/2 प्लस c। ऐसे हल करते जाना। चलो देखो जी, अब e पावर 2 माइनस 3x से समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करेंगे, e पावर 2 माइनस 3x का और dx। समाकलन रूप लिख दिया हमने। अब किसको t मानेंगे, तो वही, फिर वही माना 2 माइनस 3x बराबर क्या मान लेंगे, t। अब फिर इसका अवकलन निकालेंगे तो 2 का अवकलन 0, 3x का अवकलन 3, dx बराबर dt। वही विधि बार बार अपनाइए, -3 में dx का इंटू -3 dx बराबर dt। कहीं भी -3 e के बगल में इंटू में नहीं है, इसको उधर भेज दीजिए। तो dx बराबर होगा -1/3 dt। फिर वही काम जो माने हैं t वाला और जो लाए हैं अवकलन करने के बाद वे मान क्या करेंगे, रखने पर। बस इस तरह करते जाना है। ds की जगह क्या रखेंगे, -1/3 dt। तो -1/3 dt, e अपनी जगह है, इसके जगह क्या रखना है, हमको t रखना है। आसान समाकलन हो गया। बिगाड़ रहा है इसलिए तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हल करते हैं। -1/3 इंटू ई पावर टी का समाकलन, ई पावर टी होता है प्लस कितना आ गया c। तो -1/3 इंटू ई पर जिसका कर्जा लिया उसको वापस करना है कि नहीं करना है, रास्ता में घेरेगा। टी का मान कितना रख देंगे, 2 माइनस 3x, बगल में लग गया। कोई दिक्कत किसी को, चलिए और बोलिए कौन बतावे, किसको टी बनाएंगे इसका समाकलन। देखो सवाल यह है, इस सवाल का समाकलन करने जा रहे हैं। कैसे समाकलन करेंगे, फिर वही बात हमारा कि सही पद को क्या बनाइए, टी बनाइए। इस नीचे वाले पद में 2x - 5 को क्या बना लीजिए, टी बना लीजिए। फिर उसी तरह मानेंगे, माने से रहने दो उसी तरह।
माइनस 2x माइनस 5 बराबर क्या मान लेंगे टी। इसको टी बनाइए, इसको टी बनाएगा उसका अवकलन निकालेंगे। 2x का अवकलन 2, 5 का अवकलन 0, dx बराबर dt। अब 2 में dx का इंटू करेंगे तो 2 dx बराबर dt। क्या 2 इसमें गुणा में कहीं है? नहीं है, इसलिए 2 को उधर भेज दो, 1/2 dt। फिर वही काम जो अवकलन करके लाए हैं और जो माने हैं वो रखो, मान रखने पर अब ऋण चिन्ह उसको दे देना। इंटीग्रल में -1/1 प्लस इसके जगह क्या मिलेगा t, तो टी स्क्वायर, और ds की जगह क्या रखना है 1/2 dt। अगर हम सूत्र देखें तो 1/2 इंटू ये किसका फॉर्मूला है माइनस में? नहीं, काट इनवर्स का। x की जगह क्या रख देंगे t, बगल में c। अगर ये प्लस में होता तो किसका सूत्र होता? tan इनवर्स x का। चलिए t का मान वापस करिए, 1/2 काट इनवर्स t का मान कितना हमारे पास है 2x माइनस 5 प्लस c। सही पद को t बनाइए, अवकलन करिए, मान रखिए, समाकलन आसान हो जाएगा आपको, है जी। अगले सवाल में इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, किसको t बनाएंगे? माना पूरे को 3x प्लस 5/3 क्या बना लीजिए t बना लीजिए, पूरे को t बनाइए, ठीक है। जिसको t बनाएंगे उसका अवकलन निकालेंगे। कुछ याद हो रहा है कैसे करना है आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन? इसका अवकलन करो, 3x का अवकलन 3, 5/3 का अवकलन 0, क्योंकि अचर होता है वो भी। तब dx बराबर dt, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में dx का इंटू 3dx बराबर dt। 3 को पक्षांतर करेंगे क्योंकि 3 किसी के साथ इंटू में नहीं मिल रहा है आपको, कहाँ से बगल में कोई 3 में इंटू में नहीं है, तो dx बराबर लिखेंगे 1/3 dt। 3 को पक्षांतर कर देंगे 1/3 हो जाएगा। अब जो माने हैं और जो अवकलन करके लाए हैं, मान क्या करने पर? रखने पर रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखो इंटीग्रल कास अपनी जगह है, इसके जगह क्या माने हैं t, 3x प्लस 5/3 क्या माना हमने? t माना है। ds की जगह क्या रखोगे 1/3 और आगे dt। रखने का तरीका देखिए कैसे रख रहे हैं, बस काम खत्म। 1/3 इंटू कास t का समाकलन प्लस साइन t होता है, बगल में क्या लगा देते हैं c, और t का वापस कर देना साइन t का मान कितना हमारे पास है 3x प्लस 5/3, बगल में समाकलन हो गया। और बोले कौन बताएं? अब देखो तो आगे समाकलन किससे करना है? कास x डिग्री का। अब इस तरह के x डिग्री राशि के साथ हो चाहे किसी अचर के साथ हो, अगर इसका समाकलन करना है तो मान लीजिएगा कि माना x डिग्री को क्या मानते हैं पाई x बटा 180 डिग्री। पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 होता भी है, नीचे 180 से क्या हो गया कट जाएगा। किसी भी x डिग्री को डायरेक्ट पाई x बटा 180 लिखने के बाद तब समाकलन करिएगा। मतलब अब ये सवाल इस प्रकार होगा, कास x डिग्री जगह क्या रखेंगे पाई x बटा 180 डिग्री और आगे dx। अब सबको चल गया होगा मालूम कि हम किसको t बनाने वाले हैं। किसको t बनाएंगे पाई x बटा 180 बराबर क्या मान लेंगे t, और जिसको t बनाएंगे उसका क्या निकालेंगे अवकलन भी निकालेंगे, तो x हट जाएगा तो पाई बटा 180 का पाई बटा 180 होगा, तब dx बराबर dt। और चूंकि पाई बटा 180 कहीं गुणा में नहीं है कास के बगल में, इसलिए इसको पक्षांतर करेंगे तो dx क्या है dx इक्वल टू 180/पाई dt है। अब क्या करेंगे जी, जो अवकलन करके लाए हैं और जो क्या किए हैं माने हैं, अब क्या करेंगे समीकरण में रख देंगे। तो क्या करने पर मान रखने पर समाकलन रूप किस प्रकार हो, देखो कास अपनी जगह है, इसके जगह क्या रखेंगे t रखेंगे, और dx की जगह क्या रखना है आपको 180/पाई और आगे dt। अब 180/पाई जस का तो छोड़ देना, कास t का समाकलन क्या होगा साइन t, और बगल में क्या लगा देंगे c 180 डिग्री बाई पाई बटा इंटू साइन t का मान वापस कर देंगे। t का मान कितना है जी 5, हाँ सीधे x रखना x डिग्री प्लस क्या आगे c, ज़्यादा बड़ा चार्ज लिखने की जरूरत है। चलो और बोलो कौन बताया। अब देखो इसका समाकलन कैसे होगा,
दिए गए सवाल का समाकलन रूप ऐसे लिखेंगे। किसको टी बनाएंगे जी हमेशा की तरह, माना किसको 2x प्लस 3 को क्या बनाएंगे टी, और उसका अवकलन निकालेंगे। 2x का अवकलन 2, 3 का अवकलन 0, dx बराबर dt, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में dx का इंटू 2 dx बराबर dt। क्या ऊपर दिए गए सवाल में कहीं भी 2 इंटू में है नहीं है, इसको उधर भेजेंगे। dx बराबर 1/2 dt, मान क्या करने पर रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा देखो जी, सेक इसके जगह क्या मिलेगा t इंटू 10, इसके जगह क्या रखेंगे t, और ds की जगह क्या रखना है 1/2 dt। अब हम समाकलन पढ़ चुके हैं, सेक x इंटू 10x के रूप में सेक t इंटू 10t का समाकलन क्या होगा, सेक t होगा। अब बगल में क्या लगा देंगे c, 1/2 सूत्र से टूट गया, और t का हम वापस कर देंगे, t के जगह क्या रख देंगे 2x प्लस 3, तो ये समाकलन